नमस्ते, मैं अविचल दुबे। कुछ रोज पहले जब रोनाल्डो ने लोगों से कोको कोला पीने की मनाही की और पानी पीने की सलाह दी तो पूरी दुनिया में हंगामा मच गया। अब एक बार फिर से फुटबॉल की दुनिया से बड़ी खबर आ रही है। बड़ी खबर ये कि लियोनेल मेसी ने 21 सालों का संबंध जिस क्लब के साथ था उसे तोड़ दिया है। बार्सिलोना के साथ वो बीते 21 साल से खेल रहे थे, दूसरे किसी क्लब से वो नहीं खेले। 13 साल की उम्र से वो यहाँ जुड़े और 21 साल तक लगातार खेलते रहे और क्या गजब खेले। अर्जेंटीना से आने वाले फेमस फुटबॉलर लियोनेल मेसी ने स्पेन के फुटबॉल क्लब एफसी बार्सिलोना को छोड़ दिया है। उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका अनाउंसमेंट किया। मेसी को दुनिया के सबसे बड़े गेम फुटबॉल के गॉड की श्रेणी में रखा जाता है। गॉड यानी कि ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम। ये बात लगातार की जाती है कि मेसी ग्रेटेस्ट हैं ऑल टाइम फुटबॉलर्स में। 21 साल बाद बार्सिलोना से अलग होने वाले मेसी अपनी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस में रोने लगे और ऐसे वैसे नहीं, खूब तेजी से रोने लगे। मेसी बोले, कभी सोचा नहीं था कि ऐसा भी दिन आएगा। मैंने अपनी सैलरी 50% कम करने का भी ऑफर दिया था, लेकिन वो नहीं माने। वो यानी कि क्लब वाले नहीं माने। दरअसल पूरा मामला ही पैसे का है। स्पेन का फेमस फुटबॉल क्लब बार्सिलोना करीब 8,000 करोड़ के कर्ज में है और अब तक की डील के अनुसार जो 2017 में उन्होंने मेसी के साथ की थी वो करीब 5,000 करोड़ की थी। यानी कि अब बार्सिलोना के पास मेसी को रखने का दम नहीं था, उतना पैसा नहीं था। मेसी अब फ्रांस के फेमस फुटबॉल क्लब पेरिस सेंट जर्मेन के साथ जुड़ सकते हैं। आपने देखा होगा कि मेसी एक अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी हैं, खास तौर पर वर्ल्ड क्लब में देखा होगा कि वो अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हैं। तो फिर स्पेन का ये क्लब कहाँ से आ गया, बार्सिलोना, और दूसरे क्लब कहाँ से आ गए? ये क्लब का सिस्टम क्या है फुटबॉल में, ये मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मेसी अपने देश अर्जेंटीना के लिए खेलते हैं जब बड़े इवेंट्स होते हैं, लेकिन इसके अलावा दुनिया भर में फुटबॉल की अलग अलग लीग होती रहती हैं, बिल्कुल ऐसे ही जैसे देश में आईपीएल होता है। लेकिन ये जो लीग होती हैं ये काफ़ी बड़ी होती हैं और इसमें जो प्लेयर शामिल होते हैं वो काफ़ी महंगे होते हैं। इसमें शामिल जो प्लेयर होंगे वो दुनिया भर के अलग अलग प्लेयर एक क्लब के साथ जुड़ जाते हैं। आपने सुना भी होगा, जैसे बार्सिलोना है ऐसे ही रियल मैड्रिड, लिवरपूल, मैनचेस्टर यूनाइटेड, ऐसे कई सारे क्लब हैं जिसमें बड़े बड़े प्लेयर्स दुनिया भर के शामिल होते हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि विराट कोहली आरसीबी छोड़कर मुंबई इंडियंस के लिए कल खेलने लगेंगे और उनको वहां ज़्यादा पैसे ऑफर किए जाएंगे। तो ऐसा यहाँ पर भी है। कई सारे क्लब्स के जो खिलाड़ी होते हैं वो दूसरे क्लब में तब जाते हैं जब वहाँ पर उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, ज़्यादा पैसे की डील होती है। लेकिन मेसी के साथ दो चीज़ें फंस गई हैं। वो ये कि एक तो बार्सिलोना उतनी दम में नहीं है कि इतने महंगे प्लेयर को बाय कर सके, यानी कि खरीद सके, और इसके साथ ही मेसी अब दूसरे क्लब में अगर जाएंगे तो वो यहाँ का जुर्माना ना भुगतें, इसकी वो चाहत रखते हैं। जैसे कि लगातार बताया जा रहा है कि फ्रांस के फेमस फुटबॉल क्लब PSG से मेसी जुड़ सकते हैं। लेकिन मेसी की जो कहानी है वो 21 साल बार्सिलोना के साथ रही और वो इतनी आसानी तक यहाँ नहीं पहुँची। मेसी के पिता अर्जेंटीना की स्टील फैक्ट्री में काम करते थे और माँ घरों में जाकर साफ सफाई का काम देखती थी। मेसी ने बहुत ही छोटी उम्र से फुटबॉल खेलना शुरू कर दिया था, लेकिन जब वो 10-11 साल के थे तब पता चला उनको एक बीमारी है। इस बीमारी में आदमी की हाइट बढ़ना बंद हो जाती है, उसका कद छोटा रह जाता है। उस समय मेसी का कद सिर्फ 4 फीट 2 इंच था जब वो बीमारी उनको रिकॉग्नाइज हुई थी। लेकिन बार्सिलोना ने मेसी पर दाव लगाया, उनको इलाज के लिए सारे संभव स्थितियां मुहैया कराई और उनके इलाज का खर्च भी उठाने का फैसला किया। इसी वजह से मेसी अर्जेंटीना से स्पेन चले गए और आज मेसी का जो कद है वो 5 फीट 7 इंच है। ये हाइट 2 इंच कम है एवरेज फुटबॉलर्स की हाइट से, लेकिन फिर भी मेसी उस बीमारी से उबर गए। जब बार्सिलोना ने मेसी के लिए इतना सारा काम किया तो मेसी ने भी वो चुकाया। 21 साल तक वो लगातार इसी क्लब के लिए खेलते रहे, कभी भी दूसरे क्लब में नहीं गए। हालांकि उनकी फीस लगातार बढ़ती रही क्योंकि मेसी इतने बड़े प्लेयर के रूप में पूरी दुनिया में छा रहे थे। लगातार हम इस बात को कहते, पढ़ते, सुनते, लिखते हैं कि मेसी अब तक के सबसे महान फुटबॉलर्स की श्रेणी में है।
लेकिन ऐसा आखिर क्यों है? उसका बड़ा कारण ये है, मेसी 6 बार बैलन डोर अवार्ड जीत चुके हैं। आखिर ये बैलन डोर अवार्ड क्या है? तो बैलन डोर फीफा द्वारा दिया जाने वाला फुटबॉल का सबसे बड़ा अवार्ड है। एक साल में सबसे अच्छा परफॉर्मेंस करने वाले खिलाड़ी को बैलन डोर दिया जाता है। मेसी 6 बार यानी कि अब तक सबसे ज़्यादा बार बैलन डोर जीत चुके हैं। रोनाल्डो 5 बार इसे जीते हैं। अर्जेंटीना की तरफ से खेलते हुए वो 4 वर्ल्ड कप खेल चुके हैं। 2014 के वर्ल्ड कप में फाइनल में अर्जेंटीना पहुंची थी, लेकिन जर्मनी के हाथों उनको हार देखनी पड़ी। बार्सिलोना के लिए खेलते हुए तो मेसी ने इतिहास ही रच दिया। 700 से ज़्यादा मैच खेले और 634 से ज़्यादा गोल दागे। 48 बार हैट्रिक्स अपने नाम किए। इस साल कोपा अमेरिका कप पर बार्सिलोना का कब्जा हुआ, कारण रहे मेसी। मेसी ने टूर्नामेंट में 4 गोल किए और वो बेस्ट प्लेयर चुने गए। बार्सिलोना से संबंध तोड़ते हुए जब मेसी रोने लगे तो वहाँ बैठे हुए सभी लोग खड़े हो गए और लगातार तालियां बजाते रहे। वाकई मेसी का जो परफॉर्मेंस रहा है बीते एक दशक में या कहूँ 15 सालों में, वो बहुत ही शानदार रहा है। इसके साथ ही जिस तरह से रोनाल्डो को पूरी दुनिया इस बात से जानती है कि वो फिजिकली बहुत फिट हैं, इसी तरह से मेसी का जो गुणगान होता है वो इस बात के लिए होता है कि मेसी की जो फॉर्म है वो कभी भी डाउन नहीं गई है। बीते एक दशक में तो मेसी ने जिस तरह का परफॉर्म किया है वो वाकई देखने दिखाने लायक है।